हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ओके बाबू, आइए फिर शुरू करते हैं। आज बेटा मैं इनकम टैक्स का इंडिविजुअल सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ। उसके बारे में थोड़ी सी बातें करनी हैं आपसे। उसके बारे में थोड़ी बातें करनी है आपसे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक? तो चलिए पहले मेरे साथ साथ नोट करिए, ठीक? इनकम टैक्स का सिलेबस। इनकम टैक्स बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा हर एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखता हूं, न्यूमेरिकल और थ्योरी। तो पहले न्यूमेरिकल लिख लीजिए मेरे साथ साथ। पहला जो टॉपिक है वो है बेटा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इसका जो पहला टॉपिक है वो है, इसमें बेटा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में 5 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। दूसरा जो है, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। और तीसरा जो है बेटा वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरे साथ साथ लिखिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 चैप्टर है बेटा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में। फिर बेटा अगला जो असेसमेंट है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। असेसमेंट ऑफ बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा जो है असेसमेंट ऑफ फर्म। चौथा जो है वो है डेप्रिसिएशन। पांचवा जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, लिखते चलिएगा। उसके बाद जो है बेटा एग्रीकल्चर इनकम है। उसके बाद जो है बेटा डिडक्शन इन
टोटल इनकम, बहुत से चैप्टर हैं बेटा, ये बहुत से चैप्टर हैं। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, पहले ही बता दे रहे हैं। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं इनकम टैक्स की हालत क्या रही है। यहाँ पे थ्योरेटिकल में इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, थर्ड रेसिडेंशियल स्टेटस, चौथा क्लबिंग ऑफ इनकम, पांचवा टैक्स प्लानिंग, छठा टैक्स अथॉरिटी, सातवां एडवांस्ड टैक्स। आई बात समझ में? अगला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक, तो इतनी चीजें आपको यहां पे पढ़ना है। एक बार ही नोट कर लीजिए, फिर हम सारी बातें आपको समझाते हैं। नोट हो गया बेटा? अब थोड़ी बातें समझ लीजिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इनकम टैक्स एंड लॉ। लॉ का मतलब बेटा जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो एक्ट और एंड सेक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक, तीसरी बात बेटा, आपका जो पेपर आएगा वो 2 भाग में डिवाइड होगा, सुनते जाइएगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्वेश्चन 8 होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो होगा बेटा 5, और ये कंपलसरी है 40 नंबर। इसमें बेटा क्वेश्चन होंगे 5, लेकिन अटेम्प्ट ऑप्शन में 5 होंगे, अटेम्प्ट आपको करने हैं 3, तो कितने हो गए 60। ठीक, इस 5 में से बेटा 4 आपको क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल। शॉर्ट में भी ये शॉर्ट है, ये बेटा लॉन्ग है। ठीक, अभी जो 4 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे जरा इसको देख लीजिए, सुनिएगा ध्यान से बेटा। एक जो न्यूमेरिकल है वो इससे होगा 20 नंबर का, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से एक न्यूमेरिकल। बाकी बेटा इस 5 हेड में से 2 इंडिविजुअली हेड से क्वेश्चन आते हैं, मतलब या तो सैलरी से पूछ लिया, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन 5 में से सेपरेट किसी 2 हेड से पूछ लेगा। और बेटा एक क्वेश्चन आप इन दोनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। इधर वाली बात बाद में करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। तो एक इन 5 को मिला के कंपल्सरी है आना एक, फिर इन 5 हेड में से किसी 2 हेड से देगा, और आखिरी में असेसमेंट ऑफ HUF और असेसमेंट ऑफ फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बने बेटा? 4। सुनिए ध्यान से,
जल्दीबाजी मत करिए। अब होता क्या है, बच्चे लापरवाह होते हैं, उनको चैप्टर छोड़ने की आदत होती है। जैसे मान लीजिए अभी आप सीरियस नहीं, अभी मैं सैलरी पढ़ा रहा हूँ, आपने सैलरी छोड़ दिया। अगर सैलरी छोड़ दिया बेटा तो ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तभी होगा जब पांचों हेड आपका तैयार होगा। कोई एक हेड, कोई एक टॉपिक भी अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। लिख लीजिए इसको, नहीं हो सकता आपसे, सही बता रहे हैं, मानो या ना मानो। अच्छा सर, फिर सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए जो 5 हेड में से 2 क्वेश्चन आने थे, उसमें से एक सैलरी आ गया, एक कैपिटल गेन आ गया। सैलरी आपने छोड़ दिया तो वो भी सवाल चला गया आपका, 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल चले गए, 40 नंबर आपके यूं ही खत्म हो गए। तो ये प्रॉब्लम है। मैं डरा नहीं रहा हूं ना, ना ना, इसको डराना नहीं बोलते, एक्सपीरियंस से समझाना बोलते हैं। मेरे बेटा मैं बता दूं, मेरे इनकम टैक्स में 83 मार्क्स थे। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हूं। मेरे इनकम टैक्स में 83 ठीक। और बेटा मैंने जो अपना पेपर था वो मात्र 2 घंटे में ख़त्म किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर 3 घंटे में नहीं होता, बट मैंने अपना पेपर 2 घंटे में ख़त्म किया था। 83 नंबर था, वो बात की बात है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इनकम टैक्स का सिलेबस है। अब अगली क्लास आपको इनकम टैक्स की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको ये 2 चैप्टर पहले करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, तब हम इधर आएंगे, ठीक है। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।